जो बहसीत रिटर्निंग अफसर जडीबल की हैसियत से मुखातिब हूँ, जिसे मैंने पहले भी अर्ज किया। हमारी जडीबल कंस्टिट्यूंसी जो है, इसमें टोटल जो पॉपुलेशन है 1,94,898 है और इसमें जो वोटर टोटल हैं 1,13,034 हैं। हमारे जडीबल में फीमेल वोटर 56,542 हैं और मेल 56,487 है। हमारा जो अभी जो प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑनरेबल कमीशन की तरफ से जब नोटिफिकेशन हुआ था, उसके बाद जो नॉमिनेशन चल रहा था, नॉमिनेशन हमारे पास फॉर्म आते रहे, रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज भी आई, रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज आई और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी, उनने भी जो है अपनी दरख्वास्त नामजदगी जो है वो फाइल की है। और 5 तारीख तक जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन थी, 5 तक जो है वो हमारे पास 15 फॉर्म आए थे। फिर स्क्रूटनी 6 को जब की गई तो उसमें से 4 लोगों का जो दरख्वास्त नामजदगी जो है वो उसमें खारिज हुआ ऑन ग्राउंड्स ऑफ सब्सटेंशियल नेचर ऑफ डिफेक्ट पे। तो 11 लोग जो हमारे पास रहे अभी कैंडिडेट हैं, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं। आज जो 9 तारीख आप हमारे साथ इसी रिटर्निंग अफसर जडीबल के इस दफ्तर में आप हाजिर हैं। इसमें हजरत मैं आपसे ये कहना चाहूँ, आज लास्ट डे विड्रॉल भी है। आज कोई भी कैंडिडेट अपना जो है कैंडिडेचर विड्रा कर सकता है, नामजदगी वापस ले सकता है। तो अभी तक तो हमारे पास 11 फॉर्म आ चुके हैं। हमारा DCRC मीन डिस्पैच कलेक्शन रिसेप्शन सेंटर हमारा जो है वो SP हायर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ पर मशीनें जो है 2 दिन कबल EVM रख दी गई हैं। वो एक ट्रांजिटरी स्ट्रांग रूम हमारा है, उस पर बराबर सिक्योरिटी के 3 टेयर्स जो हैं वो वहाँ पे हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की निगरानी में है और वहाँ पुलिस की भी गश्त रहती है, प्लस हम लोग भी वहाँ वक्तन फ़क्तन जाते रहते हैं। और DCRC सेंटर जो हमारा SP हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर बराबर सिक्योरिटी अमले के पास वहाँ पर लॉग बुक मेंटेन है, जहाँ पर अगर मैंने भी विजिट करना हो RO ने भी, वो भी उसमें लॉग में एंट्री करते हैं कि RO साहब भी कितनी बार आए हैं। अगर कोई भी साहब आएंगे, मतलब ऑब्जर्वर साहब अगर वहाँ जाना चाहें, उनकी भी एंट्री बाकायदा होगी। तो तमाम जो नॉमिनेशन प्रोसेस में आपको कहना चाहूँ, आप देख रहे हैं हमारे 4 कैमरे आपके ऑडियो विजुअल जो है लाइव इसको वेबकास्ट हो रहा है। तो ऑनरेबल कमीशन चाहता है कि कोई भी काम जो हो ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस में, इंतखाब के दौरान, इस पूरे प्रोसेस में फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी रहे। तो इसमें गैर जानिबदारियत का जो है वो बहुत बड़ा एक रोल है। ऑनरेबल कमीशन चाहता है कि तमाम इलेक्शन गैर जानिबदार हो और इस पर हमें हिदायत मिल चुकी हैं। हम जनाब पुलिस सर चीफ इलेक्टोरल अफसर JNK साहब की ज़ेर सरपरस्ती और DO साहब की ज़ेर सरपरस्ती जो है वो काम कर रहे हैं, आपके सामने उनकी ही रैप बन कर हैं। तो इसमें आपको मैं और इन्फॉर्म करता चलूँ कि हमारे 4 रूट्स हैं जडीबल असेंबली कंस्टिट्यूंसी के। जैसे मैंने पहले भी कहा, एक तो नेहरू पार्क से जाएगा, जिसमें मोटर बोट के जरिए से हमारी सिक्योरिटी अमला जाता है और पोलिंग पार्टीज जाती हैं। उनके लोग भी जो हैं वो शिकारा के जरिए से जाते हैं, तो वो डल में ही फेरी करके जाना पड़ा। इसलिए वो तमाम हमारे 8 पोलिंग स्टेशन जो डल के अंदर है, उनको यूनिक पोलिंग स्टेशन का नाम दिया गया है। वो एक यूनिक है अपनी। तो यूनिक पोलिंग स्टेशन के लिए हमने पूरा इंतजाम कर रखा है। ऑनरेबल कमीशन की हिदायत पर हमारे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी, वहाँ पर भी हर जगह हर पोलिंग स्टेशन पर इस बार मेल और फीमेल के लिए सेपरेट टॉयलेट का इंतजाम है। वहाँ पर रैंप रखा गया है, PWD वोटर्स के जो फिजिकली चैलेंज हैं हमारे वोटर्स, उनके लिए रखा गया है। बिजली, पानी, फर्नीचर और इवन पोलिंग भी जो है वो लाइव वेबकास्ट होगी। वहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे, मतलब कि तमाम क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं। तो साथ साथ सेकंड रूट हमारा जो है फोरशोर रोड, यही गुजदाल बुलवोड रोड गसानचू, सोरा रोड जो है वो तीसरा रूट है हमारा, लाल बाजार चौथा रूट है। तो इन तमाम एक्टिविटी को मैंने आपके सामने से लाया कि मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोगों ने पीछे जो हमारी टीम के जो सरबराहान हैं, उनकी ज़ेर सरपरस्ती बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं स्वीप के अंदर, जिसमें इलेक्टोरल्स को, यानी जिन लोगों ने इलेक्शन में वोट डालना है, वोटर्स की जो है उनकी जागरूकता के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए, उनकी जानकारी के लिए काफ़ी सारे जो है प्रोग्राम चलाए गए हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने, ऐसे तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस श्रीनगर DC साहब की जानिब से भी उनके नोडल अफसर स्वीप वगैरह तमाम जो अपने काम कर रहे हैं, वो भी अपना फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे हैं तमाम नोडल अफसर साहिबान। लेकिन हमें भी हिदायत मिली थी कि रिटर्निंग अफसर जडीबल के हिस्से से भी हमने भी 2 मेगा रिलीज़ करी। तो हमने 2 मेगा रिलीज़ की, उसमें वोट मेगा इवेंट किया था हमने, जिसमें वोट रैली की, जिसमें बच्चों ने शिरकत की डल एरिया में। और साथ साथ उसके बाद वहाँ पर पोलिंग स्टेशन में बच्चे भी लिए गए कॉलेज और स्कूल के, साथ साथ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सोरा में भी जो है एक बड़ा बढ़िया सा प्रोग्राम किया गया, जिसमें बच्चों को जो है अवेयरनेस दी गई। उसके बाद इलाका के लोगों को भी उसमें बुलाया गया, उनको भी जानकारी दी गई कि वोट के फ़वाइद क्या है वोट डालने के, और एक वोट की कितनी इंपॉर्टेंस और कीमत है। इसी तरह जबनवर पार्क में 21 के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है स्वीप में।
तो इन तमाम कार्रवाइयों को अगर हम देखें तो आप देख चुके हैं कि लोकसभा 2014 में जो वहाँ पे अगर 10 या 11% वोटिंग हुई थी, इस बार जो है जडीबल ने डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में हाईएस्ट पोल परसेंटेज रिकॉर्ड किया है। हमें 34.55% हमें जो है वोटिंग परसेंटेज हुई थी जडीबल के अंदर। और इस बार हम असेंबली इलेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 60 to 65 अप टू 70% तक पोलिंग हो। इसके लिए पूरी हम लोगों ने जो सबने मिलकर मेहनत की है पूरी टीम ने, उसमें आपके दस्तताउन से मैं आपसे जो आज मुखातिब हूँ, मेरा जो मेन मकसद है आपको इसके साथ साथ ये इन्फॉर्म करना है कि मैं जडीबल की तमाम अवामुन्नास, खासकर जो वोटरान हैं, जो वोटर्स हैं वहाँ की, चाहे वो यंग इलेक्टर्स हैं, नौजवान 18 से 19 साल वाले हैं, चाहे वो 80 साल वाले हैं, चाहे वो 85 साल वाले। लेकिन मैं आपको एक चीज़ पहले स्किप कर गया, शायद 85 पर एज से अबो जो लोग हैं, प्लस जो लोग फिजिकली चैलेंज है, उनके लिए हमने होम वोटिंग का भी एक सिलसिला जारी किया है। तो पिछली बार भी देखा था आपने, 100+ वोटर को भी हम घर ही गए थे वोट डलवाने के लिए, उसके लिए भी टीम्स फ्रेम की गई हैं। तो जडीबल के लिए 4 टीमें जो हैं फ्रेम कर दी गई हैं, वो होम वोटिंग करेंगी। जो अशखास, जो अफराद जो उम्र रसीदा हैं या मफलूजुल हाल हैं, जो नहीं पहुंच सकते हैं, उन तक खुद ही टीम पहुंचेगी, उनको घर में ही वोटिंग होगी। उसकी भी लाइव वेबकास्ट किया जाएगा, उसको भी जो है वो सिक्योरिटी अमले के जरिए से साथ साथ सिक्योरिटी के साथ साथ पोलिंग जो पार्टीज जाएंगी उनको भी जो है वो लाइव जो है वो रियल टाइम जो है वो कैप्चर करना है वीडियो और पिक्स को भी, ताकि उसका रिकॉर्ड जो है वो रहे और फेयर और ट्रांसपेरेंटली वो हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीछे भी बड़े बढ़िया तरीके से इस बार जडीबल में हमारे पास 79 हाईएस्ट नंबर ऑफ होम वोटर्स जो हैं वो हमारे पास रजिस्टर हुए हैं। और जो सेकंड समर रिवीजन हमारा हुआ उसमें भी हाईएस्ट नंबर ऑफ जो वोटर रजिस्टर किए वो जडीबल कंस्टिट्यूंसी ने किए। मैं अपनी टीम को भी इसमें जो हमारे BLO साहिबान हैं और बाकी सुपरवाइजर साहिबान हैं या बूथ अवेयरनेस ग्रुप है, उन सबको भी मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। लेकिन साथ में आखिर में दोबारा ये मैं रिपीट करूंगा कि तो भी जो सोशल वर्कर्स हैं उनसे भी अपील, और खासकर आप जो है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जमहूरियत के 4थे स्तंभ आप हैं, आपसे गुजारिश है कि ये पैगाम तमाम तक पहुंचा दें। कि मैं आपके जरिए से दोबारा ये अपील करूंगा कि 56,542 जो फीमेल वोटर हैं जिनका परसेंटेज बड़ा कम रहता है, वो बाहर तशरीफ लाएं, अपने हक कुदरत का इस्तेमाल करें, ताकि जडीबल जो हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ पोल परसेंटेज रिकॉर्ड करे और आप अपने मन मर्जी के, अपने दिल की मर्जी के जो है कैंडिडेट को आप चुन पाएं। यही जमहूरियत की खूबसूरती है। असला रोल्ड है, लेकिन इसमें वोटर जो हैं वो 475 है। तो हाईएस्ट टर्नआउट वहीं पे हुआ था पिछली बार भी, जो जडीबल में किया। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का हाईएस्ट पोल परसेंटेज उसी में हुआ था, 35.96 पिंक पोलिंग स्टेशन में हुआ था गाजीपुरी में, जो मेरे सामने इस वक्त डेटा है। तो वो दोबारा पिंक पोलिंग स्टेशन को उसी तरह किया जाएगा। उसमें पिंक पोलिंग स्टेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर सिर्फ लेडीज ही वोट तो सभी करेंगे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर स्टाफ जो होगा वो लेडीज ही होगा, फैसिलिटेट करने के लिए लेडीज ही होंगी, और उसको कलर भी हम पिंक करेंगे। और ताकि ये एक जागरूकता, एक अवेयरनेस दी जाए लोगों को कि पिंक पोल्यूशन का मकसद हमारा है कि हमारे अपनी बहनों को, अपनी जो मस्तूरात हजरात हैं उनको ये एक मैसेज जाता है, एक इंडिकेशन ये मुनक्किस करता है हमारे जील को, हमारे जो है जो हमने इरादा किया है कि इस बार जो है वो ज़्यादा और बाहर वो आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना हक खुद इस्तेमाल करेंगे। पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने पोलिंग बूथ्स है, पिंक पोलिंग बूथ्स और जो नॉर्मल पोलिंग बूथ्स हैं? हमारे पोलिंग बूथ जो है 143 टोटल जो है पोलिंग बूथ से इसमें जडीबल कंस्टिट्यूंसी में। पिंक पोलिंग बूथ तो एक ही डिफाइन किया गया है, जो कि ये एक स्पेशल पोलिंग स्टेशन होता है। इसी तरह हमारा मॉडल पोलिंग स्टेशन जो है वो डीडी बाग में है, 98 नंबर। इसी तरह हमारा यूथ पोलिंग स्टेशन, जहाँ पर यंग इलेक्टर्स है, 18 से 19 साल वाले ज्यादा हैं, वो हमें कंड मोहल्ला मीर बहरी बोडल में रखा है। फिजिकली चैलेंज वाला जो हमारा स्पेशल, अगर जहाँ मफलूजुल हाल लोग रहते हैं उनके लिए कल मोहल्ला बहरार 50 नंबर जो है। इसी तरह नेम ऑफ जो ग्रीन पोलिंग स्टेशन हमारा है, जहाँ पर ग्रीनरी, जैसे अभी मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अभी आज 9 तारीख है ना, 8, 9, 14, 15 को स्पेशल ड्राइव हो रही है। उसमें प्लांटेशन के लिए क्लीनलीनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। पहले हमारे इस वक्त आप देखेंगे अगर हमारे पोलिंग स्टेशन में जगह जगह सफाई हो रही है, तैयारी हो रही है। और इस बार जो है वो पिछली बार की तरह इस बार थोड़ा ज्यादा इसमें फोकस किया गया है कि इन जगहों पर गमले लिए जाएंगे, इन पर प्लांटेशन की जाएगी, 15 से 20 मिनिमम प्लांट लगाए जाएंगे। जो ग्रीन पोलिंग स्टेशन में इसमें 200 से 300 जो है कम से कम प्लांट लगाए जाएंगे। और जो फर्स्ट 2 इलेक्टर्स, जो फर्स्ट 2 वोटर्स होंगे एंट्रेंट कहाँ पर, जो पहले पोल डालने आएंगे, पहला वोट डालने आएंगे, उनको उनके हाथ से भी प्लांटेशन वहाँ हर जगह करवाई जाएगी। थैंक यू।